Hello everyone, welcome back to my channel Achieving Skies. And if you're new to my channel, please like, share and subscribe to my channel below. आज का टॉपिक है SSC CGL, सब कुछ उसके बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, बेस्ट जॉब्स अवेलेबल क्या हैं SSC CGL में, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है एक जॉब लेने के लिए SSC CGL में। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करानी है और एक्सपेक्टेड जॉब ज्वाइनिंग डेट कौन सी है। सबसे पहले हमें पता करना है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन सा होता है। सो कॉमनली इट इज़ रेफर्ड टू एज SSC, जो कि एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करता है एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGC एग्ज़ाम, जो कि रिक्रूट करता है एलिजिबल कैंडिडेट्स को फिल करने के लिए 30 पोस्ट को, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल होती है। तो बेसिकली 20 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए। पोस्ट जो कि अवेलेबल हो सकती हैं SSC CGL के लिए वो कुछ ग्रेड पे होती है, जैसे कि 4800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4200, 2800 और जो लोएस्ट कैटेगरी है वो है 2400 ग्रेड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं। सो द फर्स्ट पोस्ट इज़ दैट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिस। तो ये बेसिकली ये ऐसी पोस्ट है जो कि एक गैजेटेड है, इसमें गवर्नमेंट का स्टैम्प मिलता है और इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसके लिए एक और एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, पहली जो कॉमन एग्जामिनेशन है उसके बाद भी, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होता है। सेकेंड है हमारी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिस। अब जो ये दो पोस्ट हैं, ये दो ही पोस्ट हैं केवल, जो कि 4800 ग्रेड पे हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ की पोस्ट। ये पोस्ट बहुत अच्छी हैं जिनको दिल्ली में काम करना है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि PCS का या फिर UPSC प्रिपेयर कर रहे होते हैं दिल्ली में रह के, तो उनके लिए अगर उनको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो वो ये मिनिस्ट्री की जॉब ले सकते हैं, जो कि 4600 पे होती हैं सारी की सारी। मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं आप, जो कि हम बाद में जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जोन लेवल में डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स मिलती हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो जो आपका प्रेफरेंस जोन है आपको उसी के अंदर जॉब मिल जाएगी। उसके बाद एक अलग से पोस्ट आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि AFHU की है, जो कि एक्चुअली है तो एक सिविलियन जॉब, पर इसमें आर्मी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आप बेसिकली डिफेंस के लिए काम कर रहे होते हो इसमें, और आपको कैंटीन का कार्ड मिलता है और वही सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि आर्मी को मिलती हैं। और एक बहुत प्रेफरेबल जॉब जाती है जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा निकलती है, वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT। ये ऑल ओवर इंडिया प्लेसमेंट होती है इसमें, पर ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी जॉब चाहिए। जैसे कि आपको एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जॉब चाहिए, आपको रेड मारनी है, या फिर आपको एक पीस लविंग जॉब चाहिए मिनिस्ट्री में 9 to 5 की। एक्स्ट्रा एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट ऑडिट के लिए और जूनियर स्टैटिस्टिशियनल ऑफिसर के लिए। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है अलग से Tier 2 में, और ये जो जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर से लेकर नीचे तक की जितनी पोस्ट हैं वो 4200 ग्रेड पे की हैं। उसके बाद हमको पता चलता है अबाउट दी प्रेफरेंस फॉर्म। ओके, सो प्रेफरेंस फॉर्म आपका लास्ट में भरा जाता है जब ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कि ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, ये सारी 2400 पे की जॉब्स हैं। ये लीस्ट लेवल पे है, ये आपको बिल्कुल कम कट ऑफ पे अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट यू शुड बी ग्रेजुएटेड टिल 1st of January। एज भी आपकी 1st of January तक ही देखी जाती है। जैसे कि मान लो आपने CGL 2020 दिया तो उसकी नोटिफिकेशन इस बार सितंबर में आई, तो जब इसकी नोटिफिकेशन सितंबर में आएगी तब भी आपकी एज जो है वो 1st January 2021 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एज होनी चाहिए, जैसे कि 4200 से लेकर 4800 तक की जितनी भी ग्रेड पे की पोस्ट हैं उनके लिए आपको एज बिलो 30 ईयर्स होना चाहिए। जितनी भी जॉब्स हैं मिनिस्ट्री में जाने की, जो 4600 ग्रेड पे हैं वो 20 to 30 ईयर्स के बिटवीन ही होनी चाहिए। 2400 to 2800 की जो लोएस्ट रेंज की ग्रेड पे है
उस पे 18 टू 27 ईयर्स का होना चाहिए आपको। और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की यानी कि JSO की है पोस्ट, उसके लिए आपको 32 ईयर्स का होना चाहिए। और एक और चीज़ जो एज क्राइटेरिया में आ जाती है वो की है एज रिलैक्सेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिजर्व्ड कैटेगरी आप बिलोंग करते हो होती है। जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, अगर आप OBC से हो तो 3 ईयर्स की, अगर आप PWD से हो तो 10 साल की है, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, आपने पहले यहाँ काम कर रखा है, सो दैट मीन्स 3 ईयर्स की। अगर आप SC भी हो और आप OBC कैटेगरी में भी आते हो, या फिर आप OBC में भी आते हो और आप PWD में भी आते हो, तो आपकी जो एज लिमिट है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 + 10 13 ईयर्स हो जाएगी। वो चीज़ क्लियर है। आगे हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम हमारा 4 टीयर्स में होता है, जिसमें से जो पहला टीयर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सेकंड भी ऑब्जेक्टिव होता है, थर्ड एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि पेन और पेपर पे दिया जाता है, फोर्थ एक CBT या फिर DEST टेस्ट होता है, यानी कि एक टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर पे, जिस पे MS वर्ड एक्सेल ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, फिर फाइनल कट ऑफ रिलीज होती है, फिर फिजिकल या मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर से पहले ही आपकी जोन वेरिफिकेशन का फॉर्म आ जाता है कि आपको कौन से जोन में प्रेफरेंस चाहिए अपनी जॉब की, आपको मिनिस्ट्री में लेनी है या आपको ऑल ओवर इंडिया की जॉब चाहिए, आपको कैसी जॉब चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पहला और जो दूसरा है, और जो 4th टीयर का टेस्ट है हमारा, वो कंप्यूटर पे किया जाता है। जो नोटिफिकेशन है नॉर्मली टीयर 1 की सितंबर में आ जाती है, टीयर 2 की जून में पेपर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि SSC CGL के टीयर 1 में एक्चुअली सिलेबस होता क्या है। तो सबसे पहले चीज़ आती है रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। फिर आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। टोटल किए जाएं तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इस पेपर में ना कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, यानी कि जैसे कि आप कोई सेक्शन में वीक हो, मान लो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 0 मार्क्स आए, 50 में से 0, और अगर आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में सारे मार्क्स आ जाते हैं 150 आउट ऑफ 200, तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो सेक्शन में भी आपके मार्क्स आने चाहिए थे, पर अगर आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो आपको सारे सेक्शंस आने चाहिए, और ये एक बस हाइपोथेसिस है कि आपके 3 और सेक्शन में पूरे आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो आप कट ऑफ से नीचे रह सकते हैं, तो प्रिपेयर आप चारों ही करना। अब इसमें क्या होता है कि पेपर ना टाइम लिमिट इसकी बहुत कम है, 1 घंटे में ये पूरा 200 मार्क्स का पेपर देना है, तो इसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड ज़्यादा टाइम लेता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लोगों का रीजनिंग भी कमज़ोर होता है, तो ऐसे ही आपको बहुत प्रैक्टिस करके टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, देखिए 20 लाख से ज़्यादा पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन 20 लाख भरती हैं, पर उसमें से 40 से 50% बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए पेपर शिफ्ट में होया करते हैं। तो जब पेपर शिफ्ट में होते हैं तो लोगों को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आया, किसी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आया, क्योंकि चीटिंग हो सकती है, इसीलिए पेपर डिफरेंट बने जाते हैं। तो इसीलिए शिफ्ट वाइज बैलेंस किया जाता है मार्क्स को। अब इनका एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, जो कि हम फॉलो अभी नहीं करेंगे। हम बस इतना समझ लेंगे कि जिस शिफ्ट में बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, सारे बच्चों के अच्छे आते हैं, तो उनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। और कुछ शिफ्ट में बच्चों के जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही नंबर आ रहे होते हैं, उनके कम कर दिए जाते हैं, जिनके बहुत कम आ रहे होते हैं उनके बढ़ा दिए जाते हैं। और ऐसा 2018 के इफ़ आई रिमेंबर SSC CGL के पेपर में हुआ था कि जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड थी उन बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए गए थे, और कुछ का तो ऐसे भी किस्मत होती है कि उनके 30 मार्क्स बढ़ जाते हैं और वो कट ऑफ से बहुत आगे चले जाते हैं। अगर अब हम कट ऑफ पे आएँ, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, तो टीयर 1 की अगर हम UR कैटेगरी देखें, यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, तो वो है 137 आउट ऑफ 200, और ये अच्छी खासी कट ऑफ है एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। और अदर कैटेगरीज़ की जाते जाते कट ऑफ कम होती जाती है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें आपकी कट ऑफ
130 नहीं आ रही है, मतलब उतनी जितनी 130 120 आ रही है, तो आप ये मत सोचना कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉक थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। और एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि आपका क्वांट सेक्शन बहुत बारी रिपीट होता है, तो क्वांट को पिछले पेपर से रिवाइज़ करिए, उससे आपकी कट ऑफ पे बहुत असर पड़ेगा और वो बहुत ऊपर जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि कट ऑफ 137 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और 30 छोड़ दोगे 100 में से तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक अच्छी खासी पोस्ट पाने के लिए कम से कम 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, जो कि ठीक होने चाहिए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ऑडिट ऑफिस के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर होता है। अब जो पेपर होता है हम उसकी कट ऑफ देखेंगे, और वो पेपर किस चीज़ का होता है हम वो देखेंगे। तो जो ऑडिट ऑफिसर है उसका एक फाइनेंस अकाउंट्स का और जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जिसकी कट ऑफ आपके स्क्रीन पे है, जो कि यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 170 गई थी। हम आगे देखते हैं जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, उसका पेपर स्टैटिस्टिक्स का होता है, और जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ उसमें 165 गई थी। अब अगर आपको लगता है कि आप इन पेपर में फेल हो जाओगे, क्लियर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीयर 2 का पेपर नहीं दे सकते, आप और पोस्ट के लिए अभी भी एलिजिबल होगे। तो अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के बारे में। इसका सिलेबस होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश, जो कि 100 क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और इंग्लिश में आते हैं 200 क्वेश्चंस। ये दोनों के दोनों ही 200 मार्क्स का पेपर होता है, और ये एक दिन में कंडक्ट किया जाता है। दोनों के दोनों ही 2 आवर्स ईच का होता है। अब दूसरे डे जो कि मैंने बात की जेएसओ और एएओ के पेपर की, फाइनेंस और अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों 100 मार्क्स के होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये भी 2 आवर्स ईच का होता है और ये अगले दिन कंडक्ट किया जाता है। अब इस पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन की जाती है, यानी कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे होते हैं बच्चों के, वो कम कर दिए जाते हैं कट ऑफ देख के, और जिसमें कम आ रहे होते हैं उसमें बढ़ा दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ कैसे निकलती है टीयर 2 की, तो आप देखें तो जो हमारा टीयर 1 प्लस टीयर 2 की कट ऑफ निकलती है, मान लो आपने जेएसओ और एएओ का पेपर नहीं दिया, तो उसमें आपकी कट ऑफ 600 में से आती है। और हम बात करें तो जो टीयर 2 में बच्चे जो जितने पास होते हैं वो होते हैं कुछ 50,240 बच्चे पास हो गए थे अगर हम ले 2018 का स्टैटिस्टिक्स, और वैकेंसीज हमारे पास खाली 10,000 होती हैं। तो अगर आपको अच्छी कट ऑफ लानी है और आपको कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स लाने हैं ताकि आपको बड़ी पोस्ट मिल सके, पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई थी टीयर 2 की। तो ये आपके सामने डेटा है। यूआर कैटेगरी में 433 मार्क्स गए थे आउट ऑफ 600, जो कि एक अच्छी खासी कट ऑफ है। अगर आपको कट ऑफ से ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना है तो उसके लिए आपको 60 to 70 मार्क्स ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे जो कट ऑफ है उससे। और अगर आपको कोई मिनिस्ट्री में चाहिए जॉब जो कि 4200 पे की है, तो आपको 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे कट ऑफ से, ताकि आपका जब लास्ट में जुड़े सारे टीयर करके तो आपकी एक अच्छी खासी मार्क्स की परफॉर्मेंस बन जाए। अगर हम बात करें कि जो जेएसओ और एएओ का पेपर देते हैं तो उनकी कट ऑफ ऑब्वियसली मार्क्स ऐड करके 800 मार्क्स में से आएगी, राइट। और 800 मार्क्स से भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है, 550 अबाउट तो जाती ही जाती है जनरल कैटेगरी की। डेटा आपके सामने है 2018 से। अब आगे टीयर 3, टीयर 4 और जॉब प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स के बारे में। आप रिकमेंड कर सकते हैं कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। एंड थैंक यू।